एज आई टोल्ड यू, होमोनेम्स मतलब जहाँ पर स्पेलिंग आपका सेम है, जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। मीनिंग जो है आपका, जैसे लाइन यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है, आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी, मतलब यहाँ पर झूठ बोलना। ठीक है, यहाँ पर लाइन का मतलब झूठ बोलना। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब यहाँ पर रखे रहना, या फिर आप कह सकते हैं कि पड़े रहना। So just give me one moment. Yes. तो as I was telling, homonames आपके होते हैं जो words आपका सिमिलर, आपका मीनिंग नहीं रहेगा सिमिलर, लेकिन वर्ड्स का स्पेलिंग सिमिलर रहेगा और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर रहेगा ना। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं, होमोग्राफ आपके वो वर्ड्स होते हैं जहां पर आपका स्पेलिंग जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो स्पेलिंग है वो सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही आपके डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, होमोफोन। होमोफोन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, सेम प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, यानी कि प्रोनाउंसिएशन दो वर्ड्स का सेम होगा, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लो। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी मतलब झूठ बोलना, माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल मतलब मेरे बुक्स वहां रखे हैं। ठीक है, जहां पर है बीइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दैट इज द मीनिंग। होमोग्राफ में आप देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका प्रेजेंट एंड प्रेजेंट बोथ हैव द सेम मीनिंग, बोथ हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे मतलब आज वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर आए हैं। द बॉस विल प्रेजेंट द अवार्ड एट 10 o'clock। यहाँ पर प्रेजेंट द अवार्ड एट 10 o'clock जो है, ये आपका प्रेजेंट करना मतलब टू गिव, और यू कैन से इट इज अ गिफ्ट। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर उन वर्ड्स के मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, होमोनाइम्स हो, होमोग्राफ्स हो, या फिर होमोफोन्स हो, सारे ही वर्ड्स के मीनिंग आपके अलग अलग रहेंगे। अंडरस्टूड? बट किसी का स्पेलिंग सेम रहेगा, किसी का मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, किसी का स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोनाइम्स, होमोग्राफ एंड होमोफोन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में परेशानी ना हो। Yes, this is the example how you have to solve the question. ठीक है, ये क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल गिवन है, प्लीज ट्राई नॉट टू वेस्ट पेपर, दिस इज योर एग्जाम्पल। इसी तरह यानी कि इस सेंटेंस में जो सही बैठ रहा है, इस सेंटेंस में जो सही बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, वो आपको फिलअप करना है। देन टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बताइए। कैन आई गो टू द पार्टी टू, व्हिच टू विल कम एट द एंड ऑफ दिस? सेकंड वाला मैम, TOO। यस, टू। यहाँ पर पहला वाला जो टू है दैट इज योर प्रपोजिशन, वो आपका प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन क्या होता है कि प्रपोजिशन आपका पहले लगता है, राइट? प्रपोजिशन आपका पहले लगता है, तो टू ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। कैन आई गो टू द पार्टी, टू ऑलरेडी वहां पर प्रपोजिशन वाला प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको लगाने की जरूरत नहीं है लास्ट में टू। सेकेंड वाला टू यानी कि मैं भी, ठीक है, मैं भी वहां पर जा सकता हूँ, दैट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग समवन एल्स हु इज गोइंग टू पार्टी। लास्ट टू मतलब दैट इज द डिजिट टू, ठीक है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट यहाँ पर टू जो अगर होता दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टू पार्टी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टीज जो आप जा रहे हैं
वो 2 है, तो वो और पार्टी से पहले लगता है। कैन आई गो टू द 2 पार्टीज, ठीक है, 2 पार्टीज लगता। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर जो 2 है यानी कि TOO वाला जो है दैट इज द करेक्ट वन है। ओके, and let's do this. Yes, this is the correct one. Yes, question number 2 देखिए, this is my favorite pair of jeans. सेकंड होगा पैर। पेयर, ओके, फर्स्ट पेयर यानी कि PARE का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पेयर? PARE वाला जो पेयर है उसका क्या मतलब हुआ? What will be the meaning of PARE? PARE वाला जो पेयर है उसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट वाला जो पेयर है PARE उसका मतलब होगा आपका टू ट्रिम, और यू कैन से जो चॉप होता है, ठीक है, चॉप या फिर ट्रिम, या तो आप ट्रिम कर रहे हैं या फिर आप चॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब वहां पर PARE का मतलब होगा ट्रिम या फिर चॉप करना। पेयर मीन्स आपको पता है जो चीज यू आर फाइंडिंग दैट इन पेयर, मतलब दो ही पाए जाते हैं एक साथ, ठीक है। PEAR मतलब क्या है? मैम ये फ्रूट है। यस, इट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट। तो जीन्स पेयर में ही हमेशा होते हैं। एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, ठीक है, ये दूसरे क्लास में था इसीलिए मैं ये बता दे रही हूँ, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द पेयर, ठीक है, पेयर और कपल में अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर आप पेयर लगाएं कहाँ पर आप कपल लगाएं, तो पेयर उन चीजों के साथ लगता है जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर आईज, ठीक है, आई ग्लासेस हो गया, या फिर जैसे जीन्स हो गया, ठीक है, दीज थिंग्स दैट कम्स इन पेयर, ठीक है, आप उसको पेयर से अलग नहीं कर सकते हो या यूजफुल नहीं है वो पेयर से अलग, ठीक है। those things are mentioned with the help of pair, उनके आगे आप मैम पेयर लगता। हाँ बोलिए, लाइक टूल है मैम। सॉरी टूल जूता। नहीं समझ में आया बच्चे। मैम पैर शूज के साथ शूज। हाँ यस, शूज के साथ आपका पेयर लगेगा, क्योंकि शूज आप एक जो है वो यूजलेस रहेगा, ठीक है, आपको दो ही चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं उनको। तो जो चीजों के आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज आप यूज नहीं कर सकते हैं, उन चीजों के सामने आप पेयर लगाते हैं। कपल आप उन चीजों के सामने लगाते हैं जिनके आगे आपको जिसको सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, अगर वो कपल हैं तो वो सेपरेट हो सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए मैं बोलती हूँ कपल ऑफ मिनट्स, मिनट्स भी सेपरेट हो सकते हैं, 1 मिनट हो सकता है, 4 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। तो दे आर सेपरेट, दे आर सेपरेबल। तो जो चीज पेयर से सेपरेट हो सकती है, यानी कि 2 नंबर से 1 नंबर जा सकता है, आप 1 नंबर अगर मतलब एक यूनिट अगर है तो उसको यूज किया जा सकता है, वो मीनिंगफुल है, तो उस केस में आप कपल लगा सकते हैं। पेयर उन्हीं चीजों के साथ लगेगा जो दो ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक यूजफुल नहीं है या फिर एक कोई काम का नहीं रहता है, उसी केस में आप पेयर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 3, आई सेंट अ लेटर टू माय आंट इन वियतनाम। कौन सा मैम सेंट यहाँ पर? फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट सेंट। वाला, फर्स्ट वाला यूज होगा, यस। सेकंड वाला सेंट का क्या मीनिंग है? मैम इसका मतलब होता है सर परफ्यूम, खुशबू। यस, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस। SCE मतलब फ्रेग्रेंस। CENT सेंट का मतलब होता है 100, CENT सेंट मतलब 100, तो SENT सेंट मतलब भेजना। तो आई सेंट अ लेटर टू माय आंट इन वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 4, द चिल्ड्रन गो डैश ड्यूरिंग द लेक्चर। बोर्ड, BORED। BORED,
BOARD मतलब वो वुडन प्लांट। ओके, वुडन प्लांट को भी आप कहते हैं बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर BORD बोर्ड होगा। सेंटेंस नंबर 5, यस अदर स्टूडेंट्स कैन यू आंसर दिस। ठीक है, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें सिर्फ आपको ये यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, किस क्वेश्चन को कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। Question number 5, other than Ashish, any student who can answer this question? Ashish रुक जाइए बच्चे, if you know the answer, आप थर्ड मुझे आंसर डायरेक्ट होगा चेक। मैम। थर्ड आंसर होगा। Why? क्वेश्चन नंबर 5 मैम। Mr. and Mrs. Roderick like to work in dash their garden। ठीक है, यहाँ पर थर्ड देयर होगा, या पहला वाला देयर जो है THERE, इसका क्या मतलब हुआ? THERE, ये देयर कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या मतलब है इसका? क्या मीनिंग हुआ आपका इस वर्ड का? ये वाला देयर बच्चे, ये वाला देयर, दिस देयर, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये जो देयर है, ये वाला जो देयर है, ये आपका क्या, ये आपका शॉर्ट हैंड राइटिंग है दे आर का। ठीक है, दे आर जब यूज होता है तो उसकी जगह पे आप शॉर्ट हैंड देयर लिखते हैं। ये वाला जो देयर है, जो मैंने अंडरलाइन किया है अभी, वो देयर जो है उसका मतलब होता है वहां पे। यस राइट, मैम। हाँ, it is the place, location when you are signifying some location। ठीक है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रहे हैं जहाँ पर है। ठीक है, उस टाइम आप देयर यूज करते हैं। ये वाला जो देयर होता है, दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि जब आप किसी का पोजेशन बता रहे हैं। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस लॉजिक अपने ही गार्डन में काम कर रहे हैं, उनका खुद का पोजेशन है, वो पोजेशन बताने के लिए आपको पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, एंड दैट पोजेसिव प्रोनाउन इज देयर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस 6, Aris is going to dash his work boots today। फर्स्ट आंसर होगा मैम। Which one? वियर। Wear, okay। WARE का क्या मतलब होता है? WARE, wear, उसका क्या मतलब होता है? ये वाला वियर का मतलब सबको पता है, सॉरी, ये वाला वियर का मतलब सबको पता है कि पहनना, राइट। ये वाला वियर का मतलब क्या है? WARE। मैम शायद गुड्स होता है। क्या होता है? गुड्स। वेयर हाउस सुना होगा आपने। यस मैम। तो वेयर हाउस मीन्स वेयर अ लोकेशन। ठीक है, वेयर मतलब अ लोकेशन, वेयर यू कैन से कि आपका जहाँ पर सेलिंग या बाइंग होता है। ठीक है, या फिर वो एरिया जहाँ पर आप जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू दैट, उस टाइप का उसका डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पर वियर ही यूज होगा, वेयर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बूट्स। ठीक है, जो बूट्स वो पहनेगा उसके बारे में बात कर रही है, तो वेयर आपका WEAR, वेयर होगा। Sentence number 7, do you think it is going to rain this afternoon? Do you think it is going to rain this afternoon? मैम सेकंड होगा। Second one, first one का क्या मीनिंग है? REIN, रेन का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब होता है जैसे किसी पे कब्जा टाइप करना। नहीं, that's not the one। REIN का मतलब होता है जो
लगाम होती है, घोड़े की लगाम, ठीक है, उसे कहते हैं रेन, ठीक है। लगाम लगाना मतलब रेन करना हो गया, ठीक है। वो जो लगाम होती है जो आप किसी पे लगाते हैं या घोड़े पे यूज करते हैं, दैट इज रेन, ठीक है। REIGN वाला रेन होता है रूल करना, ठीक है। जिस पीरियड में आपने रूल किया उस पीरियड को आप रेन कर रहे हैं उस टाइम, ठीक है। और RAIN मतलब रेन, बारिश, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश की बात की जा रही है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी द मिडिल वन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका RAIN, रेन होगा। सेंटेंस नंबर 8, आई सॉ अ रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द रोड अबाउट अ माइल बैक। सेकंड होगा मैम। यस, सेकेंड होगा। RODE का क्या मीनिंग होता है? RODE का क्या मीनिंग होता है? Ma'am, what's the spelling? RODE बच्चे, दिस वर्ड, ये जो वर्ड है रोड, यहाँ पर RODE वाला, ये वाला रोड तो आपको पता है सड़क है, ठीक है। मैम This is इसका the मतलब right- आई गेस घुड़सवारी से मतलब है इसका। इट इज राइडिंग, पास्ट टेंस, राइड का पास्ट टेंस, ठीक है। राइड का पास्ट टेंस Past होता है। tense. आर जो राइड है दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, RODE रोड आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। सेंटेंस नंबर 9, डेविड्स ब्रदर इज इन अ डैश which plays Russian music. David's brother is in a band which plays Russian music. कौन सा बैंड होगा? BAND. BAND बैंड। नेक्स्ट जो बैंड है BANNED बैंड, उसका क्या मीनिंग होगा? मैम अबाइड करना, किसी चीज को करने से रोकना। हाँ एग्जैक्टली, व्हेन यू आर इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना। to use something, when it becomes illegal to use something, that is called banned, okay. To do something or to use something is illegal, that means it is banned. Question number 10, Joanna wants her socks because her dash are old. Joanna wants her socks because her toes are मैम TOES सेकंड वन। TOES होता है मैम, तो यानी ताल्लुक। आपकी पैर की उंगलियां, ठीक है। TOWS का क्या मीनिंग हुआ? TOWS का क्या मीनिंग हुआ? TOWS का क्या मीनिंग हुआ? TOWS टोस का मतलब होता है टो करना, जैसे गाड़ी टो करने वाला आपने सुना होगा कभी, दैट मीन्स टू मतलब फाइंड समथिंग एंड कैरी इट, टू फाइंड समथिंग एंड कैरी इट, वो टोज हो गया। Question number 11, the teacher walked down the aisle between the rows of desks. The teacher walked, which one? B होगा मैम, A से बोले हैं उसको देने के लिए। मैम फर्स्ट वन। सलोनी को बोले नहीं, तुम साथ रहोगी 2 मिनट। AISLE या फिर ISLE? ISLE. Okay, Ritik is saying ISLE and Saloni is saying AISLE. Which one will be the correct one?
दिस आइल मतलब ये वाला जो पहला वाला आइल है आपका, इसका मीनिंग होता है यू कैन से अ पेवमेंट और एन एरिया वेयर यू कैन वॉक, मतलब जहां पर आपको चलने की जगह दी गई हो, ठीक है। ISLE यानी कि ये वाला जो आइल है इसका मतलब होता है आइलैंड, ओके। ISLE जो है उसका मतलब हुआ आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Khalid has a pain in her shoulder. मैम PAIN होता है। AIN pain, pain मतलब दर्द। PANE जो पेन होता है that is हलक actually PANE मतलब पेन, actually it is pronounced pan, ठीक है। मतलब एक तरह से वो पेन और पैन का जो बीच का प्रोनाउंसिएशन होता है, पैन वहां पर कोई कोई यूज करता है, दैट इज जो आपका शीशा कांच वाला जो विंडोज होता है दैट इज विंडो पैन, ठीक है। बेसिकली अ वॉल ऑफ ग्लास यू कैन से, ठीक है। ग्लास विंडो और ग्लास वॉल जो होता है उसको पैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्कूल प्रिंसिपल स्पोक टू अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। फर्स्ट वन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फर्स्ट PRIN PAL वाला जो प्रिंसिपल है दैट इज योर हेड ऑफ योर स्कूल, ठीक है। PLE वाला जो प्रिंसिपल है दैट इज व्हाट, योर एथिक्स और योर राइट हाँ सिद्धांत हो जाएगा मैम, सिद्धांत। आपको सिद्धांत है, ठीक है, जो आपके एथिक्स है, जो आपका बिहेवियर है दैट इज योर प्रिंसिपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द क्लर्क वांट्स टू sell as many TVs as possible. CELL Yes, SELL sell, that is बेचना, and CELL मतलब battery, या फिर if you are talking in the terms of biology that is your the smallest unit of your tissue, okay. Yes, both are the meaning same, but यहाँ पर आपको SELL सेल यानी कि जो बेचने वाला सेल है वो यूज करना है। ACELL यानी कमड़ा होता है और CELL यानी कोशिका होता Number 15, I don't want to talk about past anymore. I don't want to talk about the past anymore. Question number 15, I don't want to... Which one? कौन सा PAST Yes, PAST past यानी कि बीता हुआ कल, और PASS वाला जो है that means जो चला गया, जो गुजर गया, या तो आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या कोई इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पर आप बीते हुए कल को भुलाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं मेंशन है या कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं मेंशन है, दैट इज व्हाई PAST past is your correct option. Question number 16, nobody knows what you are thinking. This one is easy. PANOWS OWS knows. Question number 17, I have $4 in my pocket. I have $4 in my pocket. FOUR हो जाएगा मैम। Yes, FOUR is your number. That means आप amount बताएंगे कितना डॉलर है, that is FOUR. FOR for आपका preposition है के लिए, ठीक है। FORE for मतलब आगे, for arm या for head जो होता है मतलब आगे, ठीक है, forward. Question number 18, I need to take a break from this exercise. I need to take a break from this exercise. I need BREA क्या हुआ? yes, BREAK break. इसका दो मीनिंग होता है, या तो टूट जाना या फिर आप कोई कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं उसको आपने बीच में ब्रेक करके आराम किया, ठीक है, दैट इज योर ब्रेक। BARKE जो है वो आपका बाइक वाला या साइकिल वाला जो ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक आपका रहता है।
Question number 19. Humans have hands, dogs have paws. Humans have hands, dogs have paws. Humans have hands, dogs have paws. Which paws are we talking about in this sentence? Question number 19. I'm talking about this sentence. ये वाला जो sentence है. Humans have hands and dogs have PAWS is your correct answer because that means पंजा. ठीक है. We have hands and dogs have paws. Paws मतलब पंजा. PAUSE paws मतलब रोक देना. ठीक है. PAUSE paws मतलब रोक देना. Next is he'll be here in a few minutes. he stop ये होगा मैम he will HE, apostrophe वाला कॉमा जो है जिसके साथ LL लगा है that is the short hand for he will. He will का short hand है HE he apostrophe then LL. HEEL heel मतलब आपकी एरिया. ठीक है. HEEL आपकी एरिया या फिर जो हील सैंडल्स